और ये एक और हेलीकॉप्टर शॉट और ये सीधा बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। ये चौके छक्के लगाने वाली जो गेम होती है दोस्तों, उसमें बनाना है आपको कैरियर, तो फिर आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्रिकेटर कैसे बने, क्रिकेटर कैसे बना जाता है, हाउ टू चूज अ कैरियर इन क्रिकेट लाइन। और उसके साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कितनी एज लिमिट होती है, कहां से स्टार्ट किया जाता है, और कैसे इंस्टीट्यूट को ढूंढा जाए, कैसे उनमें ज्वाइन किया जाता है, और कहां तक का ये पूरा सफर होता है, और साथ में लास्ट में इससे कितनी अर्निंग की जाती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा करियर कॉर्नर के वीडियो में, जो कि दोस्तों हमारी चैनल पे हर मंगलवार को सुबह आता है मॉर्निंग के टाइम में 6 से 9 बजे के बीच में, जहां पे मैं आपको करियर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर का बटन को दबाकर, साथ में बेल बटन भी दबाएगा, ताकि ऐसे करियर के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिलते जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए एक थोड़े कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहला है, क्रिकेटर बनना है आपको तो उसके लिए मेंटल प्रिपेयर्डनेस चाहिए। पहली बात है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मेंटल प्रिपेयर्डनेस कैसे बोलते हैं दोस्तों? कोई भी फील्ड में जाने के लिए आपको एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगे कि भैया मुझे इसमें बनना है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे अपना करियर बना सकता हूँ, उसे मेंटल प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं। ठीक है, तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्रिकेटर बन के ही रहूंगा। दोस्तों इसमें संघर्ष होता है, ऐसा नहीं होता है आज आपने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा, कल मैं एक ही ओवर में 4-5 छक्के लगा दूंगा, उसके बाद सिलेक्टर्स मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे दिन में नेशनल क्रिकेट टीम में, तीसरे दिन में कैप्टन बन जाऊंगा, चौथे दिन मुझे भारत रत्न मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो पहली बात होती है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। आप पहले अपने आप को पूछिए कि मैं क्रिकेटर बनने के लिए एलिजिबल हूं, मैं लायक हूं, इसमें जो भी कॉम्प्रोमाइज संघर्ष करना पड़ेगा मैं कर सकता हूं, तभी आप बन पाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। आप फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर आपको हर तीसरे दिन आपको पैर दुखता हो, हर दूसरे दिन आपको यहां से दर्द होता हो, हर तीसरे दिन आपका सर दुखता हो, तो आप कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। इसमें आपकी फिटनेस कंपलसरी चाहिए, आप फिट ही रहने चाहिए। हर वक्त आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, हर वक्त आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप एक मैच में आपने शतक लगा दिया और बाकी के सारे मैच में 0 पे 0 पे 0 पे 0 या फिर 2-4 रन 10 रन, नहीं होगा। हर वक्त आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और ये आपका हॉबी नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट एक करियर है, और जब भी आप कोई करियर को चुनते हैं ना, वो हमारा प्रोफेशनल बन जाता है। आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के क्रिकेटर को बाहर लाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि चल भैया तू तैयार है ना। जैसे वो हल कैसे निकलता है, वैसे तो वो निकला नहीं था पिछले पार्ट में, लेकिन अब निकल गया है शायद। तो दोस्तों यहां पे आपको अंदर के क्रिकेटर को जगाना पड़ेगा, तो ये भी एक खास कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों है डीप इंफॉर्मेशन। किसी भी फील्ड में जाने से वक्त आपको उसकी डीप इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे क्रिकेट में डीप इंफॉर्मेशन होती है। मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमें क्रिकेटर बनना है, मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं, लेकिन उनको कभी ये पता नहीं होता कि क्रिकेट के पैरामीटर्स कितने होते हैं, फील्डिंग के कितने स्थान होते हैं, कहाँ पे किसको लगाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, भूतकाल में कैसे रूल्स थे, वर्तमान में क्या रूल है, ये सब बातें आपको जानना पड़ेगा। एक एक पहलू को बारीकी से जानिए, समझिए। क्रिकेट में ये जानना जरूरी है, क्योंकि कोच आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको वो बातें पता होनी चाहिए। और आपका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा प्रेफर करता है, मतलब कि आपको हिंदी, इंग्लिश, इन सारी लैंग्वेज पे अच्छा खासा प्रभुत्व होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश नहीं आती है तो ठीक है, आप क्रिकेटर बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सीखना तो पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आती है एज। आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? 8 साल की उम्र से लेकर आप 18 साल तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो 14 साल के बाद एडमिशन नहीं देती है, लेकिन अभी ये रेगुलेशन थोड़ा सा उठ गया है कि 18 साल तक मैंने देखा है। मैंने इंटरनेट पर, मैं दोस्तों ये काफी सारा रिसर्च करके आपके तक ये माहिती ले आता हूँ। अगर इसमें कोई आपको लगे कि ये माहिती में ऐसा कुछ है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं भी अपने आपको एडिट कर लूंगा। तो दोस्तों 8 से लेकर 18 साल की इंस्टीट्यूट मैंने देखा है वो एडमिशन देती है। वैसे तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए इस फील्ड को, अगर आपको बनना है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कम से कम 12-15 साल के हैं, तो 12-15 साल के ऊपर के हैं, मतलब अभी आपको देर नहीं करनी चाहिए। 18 साल के बाद ये पता नहीं आपको कोई ज्वाइन करे या न करे, फिर भी काफी लोगों को चांस मिल जाता है। तो हायर एकेडमी, उसके बाद एक पॉइंट आता है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। अभी दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, आजकल इतनी सारी दुकानें खुल गई है
पैसे कमाने का धंधा बन गया है। ये क्रिकेट सिखाने वाली जो एकेडमी होती है ना, वो सिर्फ पैसे लेते हैं, आपको कुछ सिखाते नहीं है, परफॉर्मेंस देते नहीं है और आप कुछ कर सकते नहीं। तो दोस्तों पता कैसे चले कि इसके साथ काम करना चाहिए, इसके साथ ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसके लिए आपको करना होगा कि उन लोगों का, हम हर एक स्टेट के अंदर, जैसे हमारा गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, हर एक स्टेट का एक क्रिकेट एसोसिएशन होता है जो गवर्नमेंट का होता है। वो जो क्रिकेट एसोसिएशन होता है, गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसा हर एक का होता है। उसके साथ वो जो जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर रहे हैं वो उसके साथ एफिलिएटेड है कि नहीं है। अगर वो एफिलिएटेड है तभी आप उनके साथ काम करें, क्योंकि वो एफिलिएटेड होंगे तभी वो आपको आगे ले जा सकते हैं, तभी वो सिलेक्टर की नजर में आपको ले जाएंगे, आप आ सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो यहां से सबसे बढ़िया तरीका ये है कि किसी ने रेफर किया अब चले गए, ऐसा नहीं। दूसरी बात ये जानिए कि वो इंस्टीट्यूट से एक्चुअल में कितने क्रिकेटर्स निकले हैं। जो क्रिकेटर ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए हैं, नेशनल लेवल तक ले गए, रणजी ट्रॉफी में भी अगर उनका कोई बच्चा गया है वहां का पढ़ने वाला स्टूडेंट, तो फिर आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट का मतलब नाम है, उनके पास प्लेयर है। और हर कोई ये कोशिश करता है इंस्टीट्यूट वाला कि उनके प्लेयर्स कम से कम रणजी ट्रॉफी तो खेले ही खेले। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों कि फीस कितनी होती है। हर एक को ये क्वेश्चन होता है कि मुझे खर्चा कितना है। दोस्तों ये तो बात है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो खर्चा तो होता ही है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट की है वो लोग फीस नहीं भी लेते। दिल्ली में मैंने देखा है कि कुछ फीस नहीं भी लेते, ऐसी भी एकेडमी है। लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको खर्चा तो देना ही पड़ेगा। वो 500 रुपये से लेकर महीने का 1500 रुपया तक भी हो सकता है और 6000 तक भी हो सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो अगर आप लोकली वहां रहते हैं तो फिर आप वहां पे जा सकते हैं, कभी जा सकते, उन लोगों का टाइम के हिसाब से आप वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां के हॉस्टल में शिफ्ट होना है, वो कंपलसरी वहां रहना है, उसकी ट्रेनिंग होती है, तो फिर आपको उसका खर्चा मान के चलिए कि पर मंथ 6000 रुपये तक आता है। ये बात मुझे रिसेंटली एक क्रिकेटर ने बताई जो 17 साल का है और जो राजकोट के अंदर एक एसोसिएशन के साथ जुड़ा है। उनके साथ मैंने बात की थी। एक्चुअली वो बच्चा ही हमारे चैनल पे आने वाला था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो बेटे को कुछ काम आ गया। उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जोरदार चल रही है, अभी वो मोरबी में है शायद, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनको या उनके कोच को ले आऊंगा हमारे चैनल पे, जो आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस दे। क्योंकि मैं तो क्रिकेटर हूं नहीं, मैं आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन लाता हूं इंटरनेट के जरिए लाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे फीस की बात करें तो आपको कम से कम 1 साल का खर्चा, मेरे ख्याल से हॉस्टल का, खाने पीने का, रहने का सब कुछ मिला के 80,000 तक का माना चाहिए। 80,000 पर मंथ, यानी कि 50 से लेकर 80,000 तक का खर्चा आ सकता है। तो वो भी यहाँ पे जरूरी है कि आप इतने पैसे अफोर्ड कर पाते हैं। नहीं कर पाते दोस्तों, पार्ट टाइम आपको इनकम ढूंढनी पड़ेगी। जोमेटो या स्विगी बॉय बनना पड़ेगा आपको, तो पार्ट टाइम में कर सकते हैं। वैसे वो कोई बुरी बात नहीं, मैं उस पर भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और रणजी कैसे मतलब जाता है। तो सबसे पहले आपको कोई नेशनल टीम में लेने वाला तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको खेलना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट या क्लब में जाना पड़ेगा, क्लब में खेलना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हर रोज खेलना पड़ेगा। अगर आपका कोच सुबह 5 बजे उठता है तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर वो 4 बजे उठता है तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। दोस्तों अपने कोच से आगे रहें। अगर आपका कोच सुबह आकर आपको ढंढोता है, चल भाई उठ, टाइम हो गया है प्रैक्टिस का, आप कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते वो अपनी लाइफ में कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। आप छोड़ दीजिए ख्वाब, माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपका दिल तोड़ दिया हो तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए, यहाँ पे समर्पण भाव चाहिए। हमें अपने फील्ड के प्रति, अपने जो भी करियर है उसको डेडिकेट करना पड़ेगा, टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को झोंकना पड़ेगा इसमें, तभी आप बन पाएंगे। दोस्तों ये मोटिवेशन नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है, तभी आप कर पाएंगे इसमें काम। तो डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद जब आपके ऊपर नजर आएंगी बेस्ट बॉलर, बैट्समैन का अवार्ड आपको मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट लेवल पर प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि आप स्टेट लेवल क्रिकेट खेल पाएंगे। स्टेट लेवल क्रिकेट जब आप खेलेंगे उसके बाद दोस्तों हो सकता है आप पर नजर पड़ जाए और आप बन जाएंगे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर। अगर आपने रणजी ट्रॉफी में अपना नाम बना लिया तो यहां पे आपके लिए 90% चांस है कि आपको नेशनल लेवल में सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप जिले में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने 6 छक्के लगा दिए, आप सिलेक्ट हो नेशनल टीम में। काफी लोग होते हैं जो छक्के चौके लगाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन सिलेक्ट नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो रणजी टीम में खेलते खेलते बूढ़े हो गए हैं और फिर उन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। वो वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो स्थान नहीं बना पाते। मेरे ख्याल से कोई लक का खेल नहीं है। काफी लोग इसको लक मानते हैं, डेस्टिनी मानते हैं, अपना भाग्य में होता तो होता नहीं। दोस्तों यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है आपको। अगर आपने अपने आप को प्रूव किया,
आपको लेंगे ही लेंगे लोग, क्योंकि हर कोई को बेस्ट चाहिए। द बेस्ट लोग किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो वो चाहते हैं हमारी टीम में आपको लिया जाए, क्रिकेट टीम में, जो हमारी नेशनल क्रिकेट टीम में। तो यहाँ पे एक बात और ख्याल रखिएगा दोस्तों कि टीम सिर्फ 11 लोगों की होती है और हमारा देश में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो 130 करोड़ में से काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो क्रिकेटर MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनने का ख्वाब देखते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी बन नहीं पाते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसा काम भी करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है इनकम की। इसमें इनकम कितनी होती है? तो इनकम तो दोस्तों इसमें ढेर सारी होती है, वो तो आपको भी पता है कि अगर आप IPL में सिलेक्ट हो गए, अगर आप नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए, तो फिर आपको 10,000, 20,000, 50,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख तक की इनकम होती है। यानी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्ट कर ले गए तो आपको करोड़ों की इनकम हो सकती है। इनकम की बात की जाए तो इसमें आपको ग्रेड होता है कि आप कौन से ग्रेड में सिलेक्ट की जाए नेशनल क्रिकेट टीम में, उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे वो पैसे इसलिए फिगर नहीं देता परफेक्ट कि वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन एक बात सही है दोस्तों कि आप कम से कम 50,000 से लेकर 5 लाख तक की मंथली इनकम भी कर सकते हो, ईयरली इनकम भी होती है। तो इनकम का तो कोई सवाल नहीं, वो आप सब भूल जाइए। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, जैसे सारे क्रिकेटर बन गए, वो ज्यादा तो एडवर्टाइजमेंट में आकर बने हैं क्रिकेट से ज्यादा। तो यहां तक का आपका सफर होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्कूल लेवल के क्रिकेटर से आप एक धनाधन क्रिकेटर कैसे बने। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये बताया, और साथ में ये भी बता दूं तो लास्ट में कि अगर आप एक क्रिकेटर नहीं बन पाए इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी, तो भी निराश मत होना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे चांस होता है अंपायर बनने का, कमेंटेटर बनने का, या फिर स्पोर्ट ग्राउंड मैनेजर बनने का। काफी सारे फील्ड करियर जो किसी को पता भी नहीं है, बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता इसमें कैसे जाए। तो अगर आपने कमेंट किया तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अंपायर कैसे बना जाता है, कमेंटेटर कैसे बना जाता है, क्योंकि इसमें भी पैसा तो है ही और साथ में सेटिस्फेक्शन भी है। अगर आपको क्रिकेटर देखना है, वो सब करना है, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगले वीडियो में, करियर कोर्नर के वीडियो में, एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप देख लीजिए कि आप क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनेंगे नहीं, और अगर बाय चांस दोस्तों आप क्रिकेटर बन गए इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना। जब भी क्रिकेटर बन जाए तब भी करना। और अगर अभी आपको लगता है कि शहर में क्रिकेटर बनूंगा, तो फिर अभी आप कमेंट कर दीजिए। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया, अपने जिंदगी का 10 मिनट आपने इस वीडियो को 10-12 मिनट दे दिया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ताकि जो लोग को क्रिकेटर बनकर चौके छक्के लगाना है वो जल्दी से अपना प्लानिंग शुरू कर दे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।